हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर संजीव कुमार। और आज जो है हम लोग कोई फिजिक्स से रिलेटेड कोई न्यू टॉपिक का वीडियो नहीं देख रहे हैं और ना ही आज कोई भी हम आपको वीडियो डाल रहे हैं, बल्कि आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करना है और साथ में हम लोग एक प्लान करें कि वीडियो जो है कब कब जो है डाला जाएगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो अभी तक जो है जो भी 12th के स्टूडेंट हैं, अभी तक 5 लेक्चर जो है दिया जा चुका है और आप में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लेट से भी देखना शुरू किए हैं। जैसे कुछ लोगों को पता ही थोड़ा लेट से चला है, तो इसलिए आज मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूं कि आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। और चूँकि अब मुझे आना है इसके प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट पे। हम ऑलरेडी आप लोगों को कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट सिखाए हैं, डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट सिखाए, लेकिन अभी मैं आपको एक भी न्यूमेरिकल्स का कोई टिप्स नहीं दिया, कंसेप्ट नहीं दिया, उस पर प्रैक्टिस नहीं कराया। तो न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कराने के पहले ये ज़रूरी है कि जो हम आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट दिए हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। हालांकि अभी इस चैप्टर में हम लोगों के पास ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी और भी थियोरेटिकल कंटेंट है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोग जितना कंटेंट सीखे थियोरेटिकल, उसी कंटेंट को जो है फिर से उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके लिए अब जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट के माइंड में होगा कि सर हम रिवाइज कैसे करें, क्योंकि मेरे को नोट्स तो है नहीं, कोई मटेरियल तो मेरे को मिला नहीं है। हालांकि ऐप जो है बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग जो भी स्टूडेंट आप इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, आप लोगों के पास वो मटेरियल भी चला जाएगा। लेकिन जब तक आप डायरेक्ट जो है हमसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि एक रफ़ नोट से जो वीडियो है उसके हेल्प से एक रफ़ नोट्स को बना लीजिए। फिर जो है हम लोग जो है उस रफ़ नोट्स के चूँकि आप रिवीजन कर लीजिए 5 क्लास का, और कल मैं आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड नया वीडियो दिन में 1 बजे आपको फिर से पब्लिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब 1 बजे जो है उस वीडियो को देखेंगे और एक टाइमिंग हम लोगों के साथ बना रहेगा। बाद में मैं आपका डाउट सेशन भी चलाऊंगा कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हो वो सारे हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। और चूँकि जो भी स्टूडेंट यहाँ क्लास करते रहें, आप जानते हैं कि क्लासरूम में अक्सर आपको मैं मोटिवेट भी करते रहता था। अभी देखे होइएगा कि 11th के लिए भी एक कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग जस्ट अभी वेक्टर को स्टार्ट किए हैं और जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ। अगर कोई स्टूडेंट 12th का भी हो और उसका भी अगर वेक्टर वगैरह छूट गया हो तो अपना रिवाइज कर ले, और नहीं तो कम से कम आपके कोई भी मित्र हो, गांव के लोग हों, कहीं भी वैसे बच्चे जो कि जस्ट 10th का एग्ज़ाम दिया है, आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि कुछ नहीं हो तो कम से कम वो इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन भी आते रहेगा। और कम से कम वो 11th वाला पोर्शन को देखें। जब तक कहीं वो एडमिशन न लें, कहीं पढ़ने ना जाएं, तब तक तो कम से कम बेहतर है कि कुछ तो सीखेंगे ना, उनके लिए तो बेहतर ही है। अब जो है देखो, ऐसा है कि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय को सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है। जो लोग ने वक्त का महत्व समझा, जैसे लॉकडाउन है, चलो ये भी हो सकता था कि मैं भी घर में आराम से जो है बैठा रहता, वो टीवी वगैरह देखते रहता, टाइम पास करते रहता वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये तो समय फिर जाया हो गया। हमारे पास जब कोई माध्यम है तो क्यों ना आपके सामने आऊँ, और जो मेरे अंदर चीज़ है वो हम आप तक फिर क्यों ना पहुँचाऊँ। देखो होता क्या है, तुम लोग सुनते हो टाइम इज मनी। टाइम इज मनी मतलब क्या? समय का उपयोग करोगे वही सबसे बड़ा दौलत है।
अगर तुम समय को बर्बाद करते जाओगे फिर एक दिन ऐसा होगा कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। देखो, अगर तुम अभी के टाइम में स्टडी ना करके 10 साल बाद स्टडी शुरू करो तो ठीक है, तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा तब तक में एज ख़त्म हो जाएगा, तब तक तुम्हारे बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए अलाउमेंट समाप्त हो जाएगा, तो वो सब मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने वक्त को बहुत ही सही ढंग से इस्तेमाल, मतलब जो भी उनको समय मिला, अवसर मिला है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए हैं। तो पहले तो देखो, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो लॉकडाउन पीरियड हो या जनरल पीरियड हो, तुम्हें एक रूटीन तो होना ही चाहिए। एक रूटीन बना लो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग रात के बहुत ज़्यादा देर तक जग जाते हो, कोई बात नहीं, रात को ही हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। अगर हम दिन में भी सो लेते हैं, लेकिन एक रूटीन बनाओ जिसको तुम फॉलो करो। अब ये नहीं कि किसी दिन हम 3 बजे रात तक जगेंगे, किसी दिन जो है हम शाम में 6 बजे ही सो जाएंगे, तुम्हारा एकदम हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा और बस तुम समझ लो कि कोई भी काम करने के लायक बहुत अच्छे नहीं बनोगे। सुबह में अगर जब भी जगते हो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करना, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर खेलने कूदने को तो बस घर में उछल कूद कर लिया करो, गाना वाना बजा करके थोड़ा अगर डांस वांस करते हो तो वो सब भी कर लिया करो, वो सब भी बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो अब देखो, तुम लोगों के मोटिवेशन के लिए मेरे द्वारा जो लिखा गया एक पोएम है, वक्त पोएम। चूँकि बहुत से बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर आप वक्त वाला जो आप क्लासरूम में जो पोएम सुनाते हैं उसको सुनाइएगा। देखो, ये पोएम जो है वो जनरली उन बच्चों के लिए मैंने लिखा था कि जब लाइफ में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, बहुत तकलीफ़ में चला जाता है, उम्मीद टूट जाता है, लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने उन बच्चों को ख्याल रख करके लिखा था। और एक बात जानना कि उम्मीद अगर बचा हुआ रहता है ना, तो आदमी जब प्रयास करता है तो वो आगे भी निकल जाता है। उम्मीद को जल्दी जो है ख़त्म नहीं होने देना है। और उसी से जुड़ा हुआ है कि जो तुम्हारे गम के क्षण हैं, बुरे वक्त हैं, चाहे जो भी हो, अब तुम कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे साथ हो, लेकिन जिन लोगों के साथ हो, मैं उन लोगों के लिए बताए कि वक्त को इस्तेमाल कैसे करो। तो फिजा ढल जाएगी, शायद होगी क़यामत, सुबह आ जाएगी, लम्हे भर ही रात है, अरमा संवर भी जाएगी और बिगड़ भी जाएगी, कब किसने देखा वक्त, ये वक्त की बात है। अरमा टूट गए हैं तो नए बन भी जाएंगे, अरमा टूट गए हैं तो नए बन भी जाएंगे, दुखी होता क्यों है पार्थ, टूटते रहते हैं अरमाने, है ना। मान लो तुम कोई एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छा नहीं किए, कोई बात नहीं, अरमा टूट गए हैं तो नए बन भी जाएंगे, दुखी होता क्यों है पार्थ, टूटते रहते हैं अरमाने, तेजगी पास है तेरे, अवसर निश्चित मिलेगा, ये तो वक्त की है बात, ये तो वक्त ही जाने। उच्च विचार रखोगे अगर इस सरल जीवन में, बुलंदी पे एक दिन तेरा भी सितारा होगा। उच्च विचार रखोगे अगर इस सरल जीवन में, बुलंदी पे एक दिन तेरा भी सितारा होगा, और तब सिहनात करोगे और क्या क्या याद करोगे, फरियाद थोड़ा कर लो, एक दिन वक्त भी तुम्हारा होगा। और देखो, होता क्या है कि तुम जब बहुत साधारण होते हो तो लोग तुमको पूछता नहीं, लेकिन जब तुम अपने मेहनत से, लगन से, दिन रात काम करके और बहुत तरक्की कर जाते हो, तब की बातें। चमन में खिलोगे जब तुम, चमन में खिलोगे जब तुम, चांद तारों की तरह, पग वही रहेंगे पर हर शख्स बदल जाएंगे। चमन में खिलोगे जब तुम, चांद तारों की तरह, पग वही रहेंगे पर हर शख्स बदल जाएंगे, खुशबू निकलेगी भी एक दिन गुलाबों की तरह, थोड़ा धीरज रखो तुम, लम्हे भर में तेरे वक्त बदल जाएंगे। धैर्य बांधे रखो तुम, नजाकत वक्त का समझो, धैर्य बांधे रखो तुम, नजाकत वक्त का समझो, स्वार्थी लोग हैं सारे, यहाँ कौन किसको पहचान। धैर्य बांधे रखो तुम, नजाकत वक्त का समझो, स्वार्थी लोग हैं सारे, यहाँ कौन किसको पहचाने, कयामत उन पे आएगी, कहर ढाया है जिसने, ये कब आएगी, ये तो वक्त ही जाने।
और देखो बहुत बार होता है ना, क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा कभी मोबाइल में व्यस्त हो जाता है, कभी तुम्हारा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। मैं उन लोगों के लिए सुहानी चांदनी रातों में दीपक क्यों जलाते हो? क्लासरूम जब इतना खूबसूरत है और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रहा है, सब बात समझ में आ रहा है, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सुहानी चांदनी रातों में दीपक क्यों जलाते हो? रोशनी आने दो अंदर, समा को सज जाने दो, आत्मसात कर लो तुम इन प्यारे क्षणों को, बुलंदी पे चढ़ना है, यूं वक्त न जाने दो। और चलो मैं तुम्हें अब लास्ट लाइन इसका बता रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग को है ना, कहते ज़माना खराब है, भ्रष्टाचार के युग है, इसका युग है, इसका युग है। देखो एक बात याद रखना, ज़माना हमेशा खराब ही रहा है। अगर ज़माना खराब नहीं रहा होता तो आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध क्या ये बोलते कि हिंसा मत करो? यानी उस समय भी हिंसा हो रहा होगा तभी ना हिंसा से रोकते थे। यानी ज़माना जहाँ भी जाओगे, तुम अपने दादाजी से पूछोगे, दादाजी के दादाजी बात किए होंगे तो वो भी बोलते थे कि ज़माना जो है ना बेटा बहुत ख़राब है। लेकिन बस एक बात याद रखना, कुछ लोग कहता घूसखोरी के ज़माना है, भ्रष्टाचार के ज़माना है, हम कैसे आगे निकलेंगे? तो बस उन लोगों के लिए है मैसेज, ज़माने से क्यों शिकवा करते हो? ज़माने से क्यों शिकवा करते हो? सदियों से बेदर्द रहा है ये ज़माना। ज़माने से क्यों शिकवा करते हो? सदियों से बेदर्द रहा है ये ज़माना, आसमां उनके कदमों के नीचे होता है, जिसने वक्त पे है वक्त को पहचाना। तो चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज तुम लोगों से विदा लेता हूँ, और अगले दिन जो है फिर तुम लोग 1 बजे अपना न्यू वीडियो को देखना। 12th वाले के लिए भी और 11th वाले को भी थोड़ा देर में हम रिलीज करेंगे, लेकिन 12th वाले को एग्जैक्टली 1 बजे जो है पब्लिश कर दिया जाएगा वीडियो को। ओह थैंक यू।